दोस्तों कल मेरे पास एक मेल आया जिसमें ऊपर एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स विद 9 to 11% तक की रिटर्न। तो वो मेल देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि ऐसा क्या ये इंस्ट्रूमेंट है जो मैं मिस आउट कर गया हूँ, जो मैं आज तक आप लोगों को नहीं बता पाया कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि डेट में इन्वेस्टमेंट में जब भी आपको बात करता हूँ मैं सबसे पहले आपको बोलता हूँ पीपीएफ में इन्वेस्ट करिए 7.15% की रिटर्न, और उसके अलावा आरबीआई बॉन्ड्स में 7% के आसपास की रिटर्न, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करिए। वहीं यहां पर एक बॉन्ड है जो 11% तक की रिटर्न्स दे रहा है। तो जैसे कि मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, और जितने भी बड़े बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी काफी सारी वीडियोस विंट वेल्थ पे डली हुई थी। तो मैंने इसको चेक किया तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये सारी वीडियोस पेड प्रमोशंस था जो विंट वेल्थ करा रहा था, क्योंकि यहां पर सबने आपको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों ये एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो आज इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं विंट वेल्थ के जो बॉन्ड्स है उसका। यहां पर हम बात करेंगे कि क्या आपको सही में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज को हम समझेंगे पूरी डिटेल में। हम इससे रिलेटेड रिस्क देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसके अलावा क्या ऑप्शंस हो सकती हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और इससे आपको समझ आएगा कि आपको कैसे इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह चीज बता देता हूं कि बॉन्ड्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं लेमैन की भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे इक्विटी हम जब खरीदते हैं तो बेसिकली हम किसी कंपनी में एक हिस्सा खरीदते हैं, वैसे ही बॉन्ड्स जब हम किसी भी कंपनी के खरीदते हैं तो उसका बेसिक मतलब यही होता है कि हम उस कंपनी को लोन दे रहे होते हैं। वो बॉन्ड के नाम पे, डिबेंचर के नाम पे अलग अलग तरीके से आप कंपनी को लोन दे रहे होते हैं और उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे कंपनी पे करती है। अब ये बॉन्ड्स दो तीन तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, कवर्ड बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स हो सकते हैं। अब ये जो बॉन्ड्स जो विंट वेल्थ दे रहा है इसका नाम है सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स। इसका मतलब भी हम चल के वीडियो में समझेंगे। तो आइए हम सीधा विंट वेल्थ की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो बॉन्ड्स ये एक्चुअली में बेच रहे हैं ये किस टाइप के बॉन्ड्स है। तो आइए देख लेते हैं वीडियो। तो अब दोस्तों हम लोग विंट वेल्थ की वेबसाइट पे यहां पर आ गए हैं। तो यहां पर मैंने लॉग इन कर लिया है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे दो लाइव हैं जो बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं, जिसमें 9.5% की रिटर्न मिल रही है एक में, और एक में 9.25 टू 9.65% के आसपास की रिटर्न मिल रही है। मैच्योरिटी पीरियड की बात करेंगे तो 2 साल का है। तो चलिए पहले एक यहां पर हम देखते हैं कि क्या इसमें आपकी कहानी बनती है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं, तो ये एक सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स है। सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो हमेशा कोलेटरल के साथ बैक्ड होते हैं, जैसे कि पूल ऑफ पर्सनल लोन, कार लोन, कुछ भी लोन्स हो सकते हैं। अलग अलग कोलेटरल्स के अगेंस्ट ये बॉन्ड्स रखवाए जाते हैं, और अगर एनबीएफसी इशू कर रहा है सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स, उसमें डिफॉल्ट कर देता है, देन मनी इज ट्राइड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कोलेटरल। यानी कि कंपनी कोशिश करेगी कि जो कोलेटरल रखवाया गया है उसमें से पैसा रिकवर करने की। सीनियर का मतलब ये हो जाता है कि सबसे जो पहली प्रायोरिटी दी जाएगी डिफॉल्ट के केस में, वो सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स के जो होल्डर्स हैं उनको दी जाएगी। अब अगर हम इसकी डिटेल्स में बात करते हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट एनुअल रहेगी और 10,000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। एनबीएफसी की रेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ए प्लस की है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये रेटिंग डिफाइन करती है कि वो जो क्रेडिट क्वालिटी है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, उस पर्टिकुलर कंपनी की, वो कैसी है। तो सबसे अच्छी ट्रिपल ए होती है, उसके बाद डबल ए, देन ए और ट्रिपल ए, इनमें प्लस और उसका भी खेल होता है। तो सबसे अच्छी ट्रिपल ए होती है, उसके बाद डबल ए, देन ए आती है, और ए से थोड़ी सी अच्छी आई थिंक ए प्लस होगी। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो सबसे खराब कुछ क्वालिटीज में से एक क्वालिटी आप यहां पर मान सकते हैं अगर आप यहां पर सिक्योरिटी की बात करते हैं। कोलेटरल साइज की बात करते हैं तो 1.2 इंटू यहां पर पैसा रखवाया गया, यानी कि इश्यू साइज है 30 करोड़, तो 30 करोड़ इंटू 1.2 अगर आप कर देंगे उसके आसपास का यहाँ पर लोन्स रखवाए गए हैं। वर्किंग कैपिटल लोन एज अ कोलेटरल रखवाया गया है। प्रिंसिपल की पेमेंट आपको एट मैच्योरिटी होगी। नीचे चलकर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कंपनी के बारे में डिटेल दी हुई है कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एनबीएफसी है जो छोटे मोटे लोन देती है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए। यहाँ पर मेजरली ये काम करती है। तो इसकी नेटवर्थ कितनी है आप दे सकते हैं, इसका नेट एनपीए
ईपीएस कितने, प्रॉफिट कितनी है, तो वो सब यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। तो प्रॉफिट इसका टोटल 48.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। तो यानी कि 48.5 करोड़ के प्रॉफिट में ये कंपनी 30 करोड़ का यहाँ पर लोन इशू ले रही है आप लोगों से। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छी अच्छी बातें कंपनी के बारे में आप और पढ़ सकते हैं। नीचे चलते हैं तो नीचे जो चीज में मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो रिस्क पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये खुद आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 रिस्क आपके साथ जुड़े हुए हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला है क्रेडिट रिस्क। इसका मतलब क्या हो गया कि जरूरी नहीं है कि वो एनबीएफसी आपको पेमेंट करेगी। दूसरी बात यहाँ पर आराम से इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि हालांकि हमने 1.2x सिक्योरिटी पूल रखवाया हुआ है लेकिन कंप्लीट रिकवरी कोई गारंटी नहीं है। ये चीज आपको हमेशा समझनी है कि कोई गारंटी कोई भी नहीं होती। ये रखवाया तो हुआ है पैसा, लेकिन जब डिफॉल्ट होने पे आता है तो सब चीजों में डिफॉल्ट होता चला जाता है। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है। विजय माल्या और ये जितने भी लोग थे जिन्होंने लोन लिया था तो इन्होंने भी सिक्योरिटी रखवाई थी, लेकिन वो सिक्योरिटी जब बेचने पे गए तो वो इतनी एनफ नहीं थी कि वो सारा पैसा रिकवर हो सके। तो यहीं पे यहां पर उन्होंने वही चीज रिस्क में मेंशन की है कि जरूरी नहीं है कि आपको सारा पैसा मिल पाएगा। और सिंस द लोन इज अ सिक्योरिटी पूल आर मिक्स ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, तो जो सिक्योरिटी रखवाई गई है वो भी मिक्स है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स की, जिसमें से सिर्फ मिनिमम 60% सिक्योर्ड है। तो आप यहां पर समझ रहे हैं कि ये सारा खेल थोड़ा यहां पर शब्दों का खेल चल रहा है कि भाई पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। हमने पैसा रखवाया हुआ है, कोलेटरल हमने 1.2x रखवाए हुए हैं, लेकिन उससे भी रिकवर होगा ये किसी को पता नहीं है क्योंकि उसमें भी अनसिक्योर्ड लोन है। तो इन्वेस्टर मे लूज प्रिंसिपल अमाउंट्स टू एंड रिकवरी कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। तो ये चीजें दोस्तों आपको हमेशा समझनी है अगर आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रॉड रिस्क भी आ जाता है। लाइक ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स सम फ्रॉड रिस्क मे बी देयर इन दिस एसेट क्लास एज वेल। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, विंट वेल्थ अपने आप को पूरी तरीके से लीगली सिक्योर करके चल रहा है कि भाई देखो लॉस हो सकता है, आपकी सारी कैपिटल भी डूब सकती है, हो सकता है आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी ना मिले, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने रिस्क पे यहाँ पर इन्वेस्ट करो। हमने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, आप समझकर इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये लिखा हुआ है कि फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है जो कोलेटरल रखवाए गए हो वो हो ही ना, वो जो लोन रखवाए गए हो बोरोवर एग्जिस्ट ही ना करते हो, हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। हम लीगल एक्शन ले लेंगे और रिकवरी होगी तो आपको दे देंगे। तो दोस्तों ये चीज आपको यहां पर समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इतना लोन अगर आप ले रहे हैं, कोई आपको 9.65% के आसपास की यहां पर पैसा दे रहा है, तो वो किन शर्तों पे आपको यहां पर पैसा दे रहा है। एनबीएफसी की रेटिंग अगर आप देखेंगे तो रेटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, और ये कंपनीज ऐसी हैं कि शायद आपने इन कंपनीज का नाम भी ना सुना हो। तो आप एक अनजानी कंपनी को पैसा यहां पर लोन पे दे रहे हैं। ये चीज आप ऐसे सोच सकते हैं कि कोई रैंडम बंदा आपके पास आता है और आपसे पैसा मांगता है, आपको अच्छी रिटर्न्स का लालच देता है और आप वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। ये वैसा सा ही है, बस ये थोड़ा यहां पर मॉडर्न तरीके से आपको पेश किया जा रहा है। तो ये पहली सिक्योरिटी हो गई। दूसरी सिक्योरिटी है इनक्रेड जनवरी की, जहां पर हमने 1 से 2 सालों तक की मैच्योरिटी पीरियड है। यहां पर भी रेटिंग अगर आप देखेंगे क्राइसिल ए है यहां पर। तो यहां पर भी दोस्तों ये भी सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं, और यहां पर भी आप देखेंगे 9.25, अगर आप 1 साल के लिए कराते हैं तो 9.25% की रिटर्न है, 2 साल के लिए कराते हैं तो 9.65% की रिटर्न है। कोलैटरल्स क्या है, पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन, सिक्योर्ड स्कूल फाइनेंसिंग लोन, एमएसएमई लोन्स, तो ये यहां पर कोलैटरल्स रखवाए गए हैं। अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर भी दोस्तों वही कॉपी पेस्ट यहां पर रिस्क आपको दिख जाएंगे कि भाई रिस्क यही है कि हो सकता है बैंकरप्ट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाएगा तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। फ्रॉड भी हो सकता है क्योंकि जो लोन एज अ कोलैटरल रखवाए हुए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, उसमें बोरोवर हैं या नहीं है हमें कुछ नहीं पता। तो ये चीजें दोस्तों यहां पर समझ के चलने की जरूरत है आपको कि रिस्क बहुत ज्यादा है इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। एक तो जो कंपनीज में आप यहां पर बॉन्ड यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इन कंपनीज के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि यहां पर डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन फिर भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एक छोटे निवेशक के एंगल से आप सोच के देखिए कि आपको कुछ नहीं पता, और सिर्फ 9.5% की रिटर्न के लिए अगर आप अपनी पूरी कैपिटल को रिस्क पे डाल दें तो वो कुछ ज्यादा जस्टिफाइड सी चीज नहीं लगती है
यहाँ पर देखने में। और अगर आप इन दोनों एनबीएफसीज की रेटिंग भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्राइसिल रेटिंग ए प्लस के आसपास यहाँ पर दिखती है। और दोस्तों यहाँ पर अब बात आती है कि फिर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों कर रही है, ये इतना पैसा आपको क्यों दे रही है। क्योंकि दोस्तों ये कंपनीज अगर बाहर मार्केट में इंटरेस्ट पे लोन उठाने जाएंगी तो उनको 11, 12, 13% के कम पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये अपनी तरफ से काफी सस्ते में आपको लोन दे रही है, क्योंकि इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है कि इनको सस्ते में लोन मिल सके। वो चीजें यहाँ पर आपको समझनी है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, इसका अल्टरनेटिव हमेशा क्या होता है, बॉन्ड से अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे बेटर आप होता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो यहां पर मैं एक चीज आपको छोटी सी दिखाना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड में जो दो सबसे रिस्की कैटेगरी मानी जाती है, सबसे रिस्की क्रेडिट रिस्क कैटेगरी मानी जाती है। यहां पर अगर आप टॉप परफॉर्मिंग में देखेंगे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल के क्रेडिट रिस्क फंड ने 8.53% पर एनम की रिटर्न आपको दी है 5 सालों में। अगर मैं इसमें भी आपको दिखाऊंगा कि क्रेडिट रेटिंग्स क्या है, तो आप यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर दोस्तों आप देखिए क्रेडिट रेटिंग, आप देखिए 28.5% इन्होंने डबल ए में इन्वेस्ट किया हुआ है, 20% डबल ए माइनस में। और अगर आप ए पे आएंगे, ए प्लस देखेंगे, तो सिर्फ 5% पैसा इन्होंने ए प्लस की क्रेडिट क्वालिटी की कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। A1 प्लस में आप देखेंगे 1% पैसा है। उसके अलावा और भी है, ये बीबी प्लस भी, ये खराब वाली रेटिंग ये होती है, और ए। तो आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले डेट फंड्स हैं वो भी काफी कम प्रोपोर्शन अपना पैसा, 6-7% पैसा ही खराब क्रेडिट क्वालिटी की, या बोल सकते हैं कम अच्छी क्रेडिट क्वालिटी की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद भी ये 8.5% के आसपास यहां पर रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। और अगर आप सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो 9.22% की रिटर्न मिलती है। और दोस्तों यहां पर फायदा आपका क्या होता है कि अगर आप डेट फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी की रेपुटेशन जुड़ी होती है उस क्रेडिट रिस्क फंड के साथ। जैसे कि अगर आईसीआईसी प्रूडेंशियल फंड फॉल्ट करेगा तो सबको पता चलेगा, पूरा हल्ला कट जाएगा कि ऐसा आईसीआईसी प्रूडेंशियल का एक फंड था जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं मिला, जैसे हमने फ्रैंकलिन के केस में देखा था। और अल्टीमेटली सेबी की वजह से यहां पर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, जहां पर हमने फ्रैंकलिन में भी अच्छी खासी रिकवरी देख ली है। लेकिन विंट वेल्थ का कोई एक बॉन्ड अगर डिफॉल्ट कर देगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा। और जो लीगल केसेस है वो चलते रहेंगे, कितने साल तक चलेंगे कुछ इसमें आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको ये चीजों का समझकर इन्वेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। ऐसे बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाली इंस्ट्रूमेंट से आपको कंप्लीटली बचना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं एंड में आपको सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज ऐसी चीजों से बचकर रहिए, क्योंकि एंड में होता क्या है कि जब आप 10 साल बाद मुड़ के पीछे देखते हैं तो ऐसी इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहां पर अगर एक बार भी कोई लोन आपका डिफॉल्ट हो गया, कोई बॉन्ड की पेमेंट आपको नहीं मिली, तो जो आपने 3-4-5 साल में इंटरेस्ट कमाया भी होगा वो एक बारी में आपका सारा चला जाएगा। और मैं ये जितने भी बड़े बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मिलियन व्यूज लेकर बैठे हैं और वो सिर्फ थोड़े पैसों के लिए पेड रिव्यूज ऐसे बना रहे हैं, मैं उनको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो छोटे रिटेलर्स हैं उनके दर्द को समझने की कोशिश करिए। प्लीज समझिए कि 10,000 15,000 रुपए शायद आप लोगों के लिए कुछ नहीं होते होंगे, लेकिन जो छोटा निवेशक है उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है 10,000 रुपए भी। तो प्लीज आप लोग उस चीज को समझकर प्लीज ऐसी वीडियोस बनाना बंद कीजिए। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।